हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पीईटी एग्जाम की फुल तैयारी आपकी चल रही है। ताकि दिन में हम पीईटी की 5 से 6 क्लासें आपको दे रहे हैं, तो लगातार क्लासों के साथ जुड़ते रहिए। आनंद आए और मजा आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट बनाए रहिए और आपका एग्जाम हम पास 100% करवाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, बस जितना आपको कहा जाए, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए, तो क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में है, अपवाह तंत्र लिया है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी या झेलम? इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। इसका राइट आंसर सभी को जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी या झेलम? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका ब्रह्मपुत्र है। ये आपके इसका स्रोत कहाँ पर है? भारत से बाहर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु क्या है? गोदावरी का जो नदी का उद्गम है कहाँ से हुआ है? नासिक, पुणे, मुंबई या सोलापुर? जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर, नासिक। बिल्कुल जवाब सही है, नासिक से है। नासिक से ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कि आप देखा जाए तो आपके महाराष्ट्र में यहाँ पर नासिक पड़ता है। नासिक में त्र्यंबक की जगह से निकलते आती है आपकी गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। याद रखिए, ये दक्षिण की सबसे बड़ी आपकी क्या है? आपकी कह सकते हैं नदी है। ठीक है, या एक क्वेश्चन और बनता है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? देखो फिर से क्वेश्चन आपका वही दिया गया है ना। तो भाई महानदी भी अपने यहाँ है, रावी भी है और आपका चेनाब भी है, लेकिन आपका ब्रह्मपुत्र नदी ये आपके भारत से इसका उद्गम क्षेत्र आपका नहीं है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? अभी अभी हमने क्वेश्चन पर जिक्र किया था कि प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जो आपका 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे बड़ा देखा जाए अपवाह तंत्र दक्षिण भारत में किस नदी का है? तो आपका गोदावरी का है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है दक्षिण की गंगा, क्या यहाँ पर होता है दक्षिण की गंगा? अगर लगा देता है तो आप कावेरी को कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कावेरी को कहेंगे। एक क्वेश्चन कावेरी से बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सदा हरी भरी रहती है ना? वो आपकी कावेरी नदी है जो आपकी सदा हरी भरी रहती है। अदर जो आपकी नदियां हैं वो आपके जैसे मानसून आता है वैसे इनमें पानी का मात्रा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कावेरी नदी है जिस पर पानी हमेशा बहता रहता है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी? तो चलिए, अभी आपको पता है कि गोदावरी निकलती कहाँ से है? नासिक के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, गोदावरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की पूछी गई है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, आपका जवाब आ गया है ऑप्शन डी, गोदावरी आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? देखो जो क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। फटाफट हम यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो देखो किस नदी को दक्षिण गंगा? तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका गोदावरी। ऑप्शन आपका बी, गोदावरी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर आपका गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमियों को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि कोई एक ये नदी है और एक ये नदी है और इसके बीच क्या है? उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि कब होती है? जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो उसमें क्या होता है? पानी बढ़ जाता है ना, और इसके बाद उपजाऊ मिट्टी आपकी हो जाती है, और इस उपजाऊ मिट्टी को बोलते क्या है? तो आपका दोआब बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? मतलब देखा जाए हिमालय से परे नदी, गंगा, यमुना, सतलज और आपकी रावी। तो देखिए यहाँ पर हिमालय से निकलती गंगा निकलती, यमुना है और आपकी रावी है, लेकिन यहाँ पर आपकी कौन सी? यहाँ पर तो आपकी कौन सी? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, सतलज नदी। ये आपकी हिमालय से परे है। ये निकलती है आपके कहाँ से? तो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से, राकस ताल से निकल कर आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? चलिए बताइएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस हिमनद से निकलती है? किस हिमनद से निकलती है? पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। अभी हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत के मानसरोवर झील के एक जगह पड़ती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा है?
चेमायुंगडोंग ग्लेशियर है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सियाचिन, तो भाई सियाचिन आपका कहाँ से हो सकता है, जब हमने बताया कि जो आपकी तिब्बत में है मेन सरोवर झील है वहां पर चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो कि आपके देखा जाए आपका यहाँ पर चीन हो गया, फिर आपका यहाँ पर क्या हो गया बांग्लादेश हो गया, और भारत यहाँ से आपकी होती है, मतलब देखा जाए तो 3 देशों के साथ आपकी ये सीमा साझा करती है आपकी चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। और भारत में देखा जाए जब ये प्रवेश करती है तब असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और याद रखिए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं, कहां पर, जमुना के नाम से जानते हैं, कहां पर, आपकी ब्रह्मपुत्र में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी को, यहां पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर यमुना नदी, यहाँ पर यमुना नदी को भारत में खुला नाला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। याद रखिए जब ये क्या होती है हिमालय के परे यहाँ पर आती है, लेकिन जैसे ही आपकी कहाँ पर प्रवेश करती है, आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा कि ये पहाड़ों और पर्वतों को चीर कर आती है, और जैसे ही यहाँ पर आती है इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, किस नाम से, दिहांग के नाम से, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। देखो दिया है मध्य भारत से, घाघरा, गोमती, कोसी और आपकी बेतवा, जवाब क्या बनेगा। चलिए जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कुछ लोग जवाब डी दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब यहाँ पर सी दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखो मध्य भारत दिया है ना, मध्य भारत दिया है, और मध्य भारत की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, बेतवा बनेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि नहीं कोसी, तो कोसी आती है कहाँ से, तो आपके दक्षिण भारत के हिसाब से बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, जो कि गंगा यमुना में मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध या तीस्ता, जवाब क्या बनेगा। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी है, बिल्कुल जवाब सही है। तिब्बत में से सांगपो के नाम से या सांगला के नाम से भी जानी जाती है, जो कि आपकी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। अभी हमने आपने पढ़ा कि आपकी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग कहा जाता है, और जब आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना बोलते हैं, याद रखिए यमुना मत बोल दीजिएगा, क्योंकि यमुना नदी आपके उत्तर प्रदेश में आपकी है, लेकिन ये है आपकी जमुना, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली से होकर बहती है। देखो यहाँ पर विभ्रंश मतलब ये हुआ एक पर्वत आपका यहाँ पर है, एक पर्वत यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच से आपकी नदी निकलती है, जो कि आपकी भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी है। नर्मदा जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और आपके दो पर्वतों को काटते हुए ये आपके अरब के सागर में गिरती है ना। कुल मिलाकर देखा जाए ये आपकी देखा जाए तो आपकी पश्चिम की दिशा में बहने वाली आपकी नदी है ना, जो कि देखा जाए आपकी क्या करती है, ये आपकी जलप्रपात अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि एमपी की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। एमपी की जीवन रेखा किसे कहते हैं, नर्मदा को कहते हैं, क्योंकि इसका लगभग भाग आपके कहां पर बहता है, एमपी में ही बहता है नर्मदा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में क्षेत्र में नहीं है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, और देख सकते हैं गोदावरी, झेलम, रावी और आपका घाघरा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बताइए जल्दी से कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी नंबर, ऑप्शन आपका बी आ रहा है, यहाँ पर झेलम दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर घाघरा दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, घाघरा नदी है। याद रखिएगा कि नेपाल के बॉर्डर में, ठीक है, नेपाल जो आपका है नेपाल के तराई क्षेत्र से निकल कर आती है घाघरा, और यही आपकी नदी है जिसे हम लोग काली नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये आगे चल के आती है इसे घाघरा कहते हैं, और ये और आगे आती है इसे सरयू भी कहते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इस नदी का नाम अलग अलग जगह हर प्रकार से आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है सिंधु नदी का उद्गम होता है। चलिए बताइएगा कि सिंधु नदी का जो उद्गम है वो आपके कहां से है, हिंदुकुश पर्वत से है या हिमालय पर्वत से है या काराकोरम से या कैलाश पर्वत से है। चलिए सिंधु नदी का जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यहाँ पर कैलाश से पर्वत से है, जो कि अभी बताया कि कैलाश की मानसरोवर से आपकी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत, कुल मिलाकर देखा जाए जो गंगा नदी है वो आपके कहां पर मिलती है, ये कुल मिलाकर देखा जाए गंगा नदी कहां से उद्गम होती है। तो देखिए दो नदी आपकी आती हैं, दो नदियां आपकी आती हैं, कौन सी, भागीरथी और आपकी अलकनंदा। भागीरथी आती है और अलकनंदा मिलती है, और आपकी कहाँ मिलती है, आपके देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग मिलते हैं, और देवप्रयाग के बाद जब गंगा निकलती है तब इसे बोलते हैं गंगा नदी। एक क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा नदी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। गंगा नदी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो देवप्रयाग है, ठीक है। क्या है आपका, देवप्रयाग गंगा का सबसे गहरा स्थान है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है,
कानपुर शहर है, ठीक है। कानपुर शहर जो आपका है ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे आपका बड़ा शहर है, जो कि आपके गंगा के दाएं साइड में है, ठीक है। गंगा के दाएं साइड में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर गंगा के किस नदी किनारे, मतलब कह सकते हैं तो दाएं किनारे आपका है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला है, अगला दिया है कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये बताइए, रिफ्ट घाटी जिसे हम लोग विभ्रंश घाटी बोलते हैं, रिफ्ट घाटी किस प्रकार से होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक आपकी क्या है, तो आपकी एक पहाड़ी है, इसमें से बीच में दरार पड़ जाने से क्या होता है कि बीच में जो होती है वो खाली स्थान हो जाता है, ये थोड़ा सा उड़ जाती है, तो आपका भ्रंश घाटी आपकी बन जाती है, जिसे बोलते हैं रिफ्ट घाटी। तो अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, नर्मदा, लेकिन साथ में आपकी कौन सी आपकी है, यहाँ पर आपकी ताप्ती नदी। तो याद रखिए, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं और आपकी पश्चिम दिशा पे होकर बहती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो आपका स्थित शहर है या आपका नगर है वो आपका कौन सा है। तो इसका भी जवाब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, देवप्रयाग। इस प्रश्न का जवाब देवप्रयाग आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है। विभ्रंश घाटी दिया है, तो अभी हमने आपको बताया दो ही नदियां आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मिलती हैं, एक तो आपको नर्मदा मिलती है और एक आपकी ताप्ती नदी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में तट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। यहाँ पर 27 का जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। कह रहा है भारत में तल छठ को परिवाहित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है। ये है आपकी गंगा नदी। याद रखिए कौन सी नदी है, ये आपकी गंगा नदी है। तलछट को परिवाहित, ठीक है, परिवाहित करने वाली नदी है आपकी गंगा नदी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं कि गंगा नदी जो आपकी निकलती है तो काफी क्षेत्रों से इसका बहाव क्षेत्र भी आपका है, इसकी मिट्टी आपकी कट वट करके आती है और इसके बाद इसका दोआब भी देखा जाए सबसे बड़ा आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों। ऐसा क्यों है जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है, ऐसा क्यों है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ होती है। और भी इसका कोई जवाब हो सकता है। चलिए तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। चलिए बताइएगा, और पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो लाइक करने में शर्म मत कीजिएगा, ठीक है, किसी प्रकार की शर्माहट नहीं करिएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, लगातार आपके साथ मेहनत की जा रही है। तो देखिए गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, बेतवा, चंबल, सोन और आपकी कौन सी केन। तो यहाँ पर देखो गंगा में पूछा गया है ना, गंगा में, तो देखो गंगा नदी ऐसे जाती है और आपको पता होगा कि जो आपकी सोन नदी है वो इस प्रकार से आती है और दक्षिण से होते हुए उत्तर की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है, दक्षिण से उत्तर की ओर आती है और गंगा में मिलती है। वो नदी का नाम है आपका सोन नदी, ठीक है, सोन नदी है। ये भी आपके अमरकंटक से निकलती है और बिहार में छपरा के पास आकर मिल जाती है। ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित अपरदन अर्थात जिसे बोलते हैं इरोजन। देखो अपरदन क्या होता है, जो मिट्टी का कटाव और छटाव होता है, इसे इरोजन के नाम से भी जानते हैं। इरोजन के प्रकार में से किसके कारण चंबल के खादर खंड बने हैं। देख सकते हैं जो चंबल नदी है, चंबल नदी में कटाव छटाव बहुत ज्यादा है और ये किस वजह से है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नदी अवनालिका के रूप में है। कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पर जो नदी है तो इसमें से एक नाली का आकार बन जाता है, पानी का जो कटाव छटाव ज्यादा है। ऐसा क्यों है, ये समझिए कि चंबल नदी कहाँ पर आती है, तो आपके राजस्थान में। राजस्थान में देखा जाए आपकी बालू है, क्या है आपकी बालू है। तो भाई बालू में जब पानी आएगा तो क्या होगा, बहाव तो आपका होगा, तो एक नली जैसा आपका बन जाता है। तो याद रखिएगा नदी अवनालिका रूपार्धन के रूप में जानी जाती है आपकी चंबल नदी है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारनदमुख अर्थात बेला संगम बनाती है। चलिए यहाँ पर ज्वारनदमुख है जिसे हम लोग एस्च्यूरी बोलते हैं, ठीक है, ज्वारनदमुख बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग एस्च्यूरी के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम और भी आपको देखने को मिला है, बेला संगम। बेला संगम, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका थर्ड नंबर, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, नर्मदा नदी। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। मेघना आपने सुना होगा नाम, हमारे वीडियो देखिएगा, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा या आप लोग सर्च कर लीजिए देव जी के ट्रिक नदियां, ठीक है, देव जी के ट्रिक नदियां आप सर्च करेंगे तो हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर हमने आपको फ्रंट में आकर पढ़ाया है, तो उसको भी आप समझ सकते हैं और आसानी तरीके से नदियों को समझ पाएंगे। तो देखो मेघना कहा जाता है किसे, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं तब इन्हें मेघना कहा जाता है। याद रखिएगा गंगा नदी जब आपके ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहा जाता है, ठीक है, इसे पद्मा कहते हैं। जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में प्रवेश
करती है तब सॉरी जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना कहते हैं। और ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इसे मेघना कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत की भिन्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। ये बताइए कौन सी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। गंगा, गोदावरी, महानदी और आपकी ताप्ती। तो जवाब यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, ताप्ती। ताप्ती नदी है जो आपके दक्षिण की ओर बहने वाली आपकी नदी है, ठीक है ना, जो कि आपका डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, एक जलप्रपात का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम क्या है। देखो भारत के साथ और आपका नेपाल के साथ संयुक्त नदी घाटी उद्गम जो आपका पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि आपके बिहार में एक शोक आपकी है, कोसी नदी है। ये नेपाल के गोसाईनाथ से चोटी से निकल कर आती है और बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी नदी है। कुल मिला के देखा जाए, क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे टेढ़ी मेढ़ी नदी कौन सी है, तो आपकी कोसी नदी है। और ये टेढ़ी मेढ़ी नदी होने के कारण इसमें से अचानक बाढ़ आ जाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है। कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगर आप देखेंगे कि इन तीनों से कौन सी नदी जा रही होगी, तो यहाँ पर आपकी नदी कौन सी है। देखो कावेरी तो बहुत नीचे है, ताप्ती तो आपकी है नहीं है, कोसी भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी कृष्णा नदी है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ क्या है, एक प्रकार का विवाद चल रहा है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने आपको यहाँ पर बताया भी कि बहुत ही ज्यादा ये टेढ़ी मेढ़ी है, रास्ता बहुत बदलती है, जिसकी वजह से अचानक यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। चलिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग तो लाइक कर ही दिया करें। ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, जो कि यहाँ पर देखो कहना नहीं पड़ता है और वो लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सर ने इतना मेहनत किया है और पूरी तरीके से सारा दिन मेहनत करते हैं। तो लाइक शेयर करने में तो कोई किचाही मत करिएगा, लाइक शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए जल्दी जल्दी, जो लोगों ने लाइक नहीं किया है। चलिए बताइएगा, कह रहा है कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, कह रहे हैं नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है। जवाब आपका बी दे रहे हैं, आपका राजस्थान, ठीक है, बी नंबर राजस्थान आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का विषाद। देखो विषाद मतलब क्या होता है, शोक होता है ना, विषाद मतलब क्या होता है, शोक होता है, जो कि आपका दिया है। और अभी हमने आपको बताया कि कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। अरब सागर में नहीं मिलती है, ये बताइएगा। अरब सागर कहाँ पड़ता है, तो अरब सागर यहाँ पर आपका है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपका अरब सागर है। अब ये बताइएगा पेरियार नदी, ये भी आपकी केरल से है, ये तो आपकी है। नर्मदा तो आपकी आती ही आती है, ताप्ती भी आती है, लेकिन कावेरी जो आपकी है कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा, आपकी कावेरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली राष्ट्रपारी नदी है वो आपकी कौन सी है। देखो दिया है उत्तर पूर्वी, और उत्तर पूर्वी के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो उत्तर पूर्वी आपसे पूछा गया है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारी नदी। यहाँ पर राष्ट्रपारी का मतलब ये हो गया कि दूसरे देशों के साथ भी इसकी सीमा है। कुल मिला के देखा जाए एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आपकी बनाती है। और ये आपकी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी आती है, फिर भारत में आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है। आपने ज्वार नदमुख बहुत बार पढ़ा होगा। ज्वार नदमुख मतलब ये होता है कि आपकी ये नदी है ना, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख पूछा गया है। और यहाँ पर है हुगली, भागीरथी, गोदावरी और आपका कृष्णा। जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, हुगली नदी पर है। कहाँ पर है आपके, तो यहाँ पर आपका हुगली नदी, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, हुगली नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका कावेरी, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका कृष्णा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे बसा है, जो कि आपका विजयवाड़ा है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखो वही क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, कृष्णा, कावेरी, सोन या गोदावरी। जवाब आ गया है सी नंबर। देखो यहाँ पर सोन नदी है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और आपके बिहार में जो गंगा नदी है वहां पर आपकी मिल जाती है छपरा में, है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोन नदी। अगला क्वेश्चन दिया है सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंद के पर्वत आपके हैं जो कि यूपी के साथ साथ सीमा है, और यहाँ पर आपके सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, है ना। तो इसके बीच में आपका अमरकंटक है जिसके बीच में से जाती है आपकी कौन सी, यहाँ पर देखो नर्मदा नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, नर्मदा नदी आपके सतपुड़ा और बिंद के बीच से यहाँ पर भ्रंश घाटी बनाती है और आके कहाँ पर, तो आपके अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में यहाँ पर रखना है, एक क्रम आपको बताना है, कौन सा क्रम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है कावेरी, देखो दक्षिण से उत्तर, कुल मिला के यहाँ पर कहाँ से जाना है, ऊपर की ओर जाना है। नीचे मिलती है आपकी कावेरी, फिर मिलती है आपकी कृष्णा, फिर कौन सी मिलती है, गोदावरी, फिर निकलती है महानदी। कुल मिला के इसका जो आपका जवाब बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सरल आपका जवाब यहाँ पर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से जोड़ी आपको बनाना है। यहाँ पर जोड़ी आपको बनाना है, किस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर शहर दिया है और शहर किनारे बसे हुए आपके यहाँ पर आपका नदी है। तो देखिए यहाँ पर दिया है जबलपुर, जबलपुर बसा है आपके नर्मदा नदी, इसका आपका 2 हो जाएगा। पेरिस बचा है आपकी सीन नदी के किनारे, इसका आपका 3rd हो जाएगा। और लंदन बसा है टेम्स नदी किनारे, इसका 4 हो जाएगा। और लाहौर बसा है आपकी रावी नदी, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर सहायक नदी है और आपकी मुख्य नदी है। यहाँ पर आपका जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है, तो चंबल नदी, चंबल आपसे दिया है यमुना की सहायक नदी, है ना। फिर दिया है सोन, नर्मदा की तो है नहीं है, सोन है गंगा नदी की, है ना, गंगा की है, तो ये तो आपका गलत हो गया। मानस है ब्रह्मपुत्र की, इसका मतलब है 1 और 3, इसका ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। यहाँ पर चंबल नदी यमुना की सहायक है और मानस है आपके ब्रह्मपुत्र की, है ना। सोन है गंगा की, यहाँ पर दिया है नर्मदा, तो ऑप्शन आपका बी गलत है। यहाँ पर आपका बी वाला 1 और 3 इसके बाद सुमेलित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख अर्थात एस्च्यूरी बनाती है। एक आपने देखा कितनी बार हमने इसको बोल दिया है कि आप देखते ही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी, जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर नर्मदा नदी है, जो कि देख सकते हैं कि ज्वार नदमुख अर्थात एस्च्यूरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन दिया है, माजुली जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। तो चलिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप मतलब ये होता है जैसे आप ये नदी आ रही है, यहाँ से बारिश पानी आपका आ रहा है, बीच में एक आपका खाली स्थान हो जाए और इसके बाद यहाँ पर आपका पानी चलने लगे, ये एक द्वीप बन गया। मतलब चारों तरफ से पानी में ये घिरा हुआ है लेकिन नदी के बीच भी है, अर्थात ये है आपका कहाँ पर, असम में है। ठीक है, असम में है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि आपके असम में है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी याद रखेगा कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप ये भी कहाँ पर है, तो आपके असम में है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर बताइएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर आपके ताप्ती नदी, जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं। भारत में मुख्य कितने बंदरगाह हैं। वैसे देखा जाए तो 12 ऑप्शन है, तो हम 12 को लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर 13 बंदरगाह आपके हो चुके हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी लगाइएगा। मैक्सिमम आपको वैसे क्या होगा, 13 बंदरगाह आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी आपकी कौन सी है। देखो मरुस्थल पूछा गया है, मरुस्थल की जैसे आपको याद आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए राजस्थान। और राजस्थान में एक ऐसी नदी है जो कि एक देखा जाए आपकी लूनी नदी है, जिसे हम लोग भारत में लवड़ी नदी के नाम से जानते हैं। लवड़ी नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजस्थान में जो आपका कह सकते हैं पानी धीरे धीरे आती है और एक यहाँ पर देखा जाए धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, तो लवड़ी नदी के नाम से भी जानती है। यहाँ पर आपका ये नंबर आपका लूनी नदी, इसकी सहायक नदियां रूखड़ी, सूखड़ी वगैरह यही मिलती हैं देखने को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह पूछा गया है। देखो कांडला बंदरगाह ये तो आपका है नहीं है, कांडला बंदरगाह आपका तो है नहीं है, मेलूर नहीं है, हल्दिया भी नहीं है। यहाँ पर चेन्नई या मद्रास, जो चेन्नई बंदरगाह है, एक ऐसा एक कृत्रिम बंदरगाह है, यहाँ पर मछलियां भी बहुत ज्यादा पकड़ी भी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। मतलब जो आपके आकस्मिक बाढ़ आ जाती है इसका संबंध पूछा गया है झुंडर तूफान से, चक्रवाती तूफान से, सुनामी से या टोर्नेडो से। तो देखो आकस्मिक बाढ़ जो आती है वो आती है चक्रवाती तूफान से। क्या होता है भाई, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, चक्रवाती तूफान से होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल मिला के पूछा गया है कि जो कुल्लू घाटी है वो किन दोनों के बीच में स्थित है, कौन सी पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। इसका जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, सही जवाब देना है। इसका राइट आंसर सही क्या हो जाएगा। चलिए कुछ लोग जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर आपका धौलाधीर और आपकी पीर पंजाल, क्या सही जवाब है। क्या जवाब दो आप दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। तो जवाब बिल्कुल सही है, आपके धौलाधार और पीर पंजाल के बीच पाई जाती है आपकी कुल्लू घाटी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए भाई, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है झीलों के अध्ययन से।
ऑप्शन आपका हो जाएगा लिम्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपकी लिम्नोलॉजी कहलाते हैं, जो आपके झीलों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो आपका कौन सा है? शिपकीला, जोजिला, नाथुला या जेपला? तो देखिए नाथुला दर्रा तो आपका है नहीं है ना, मतलब आपका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा शिपकीले दर्रा। और इसी शिपकीले दर्रे से जो आपकी सतलज नदी है वो क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया है? चलिए बताइएगा किसे शामिल किया गया है? चिल्का झील को, डल झील को, नागिन झील को या सुंदरवन डेल्टा को? किसे शामिल किया गया है? 35 को ऑप्शन डी आ रहा है सुंदरवन डेल्टा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पालघाट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट का आपने सुना होगा नाम, जब आप दर्रे पढ़े होंगे है ना, कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर पढ़ाया गया होगा पालघाट। और पालघाट जो पड़ता है आपके केरल और तमिलनाडु में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, केरल और तमिलनाडु आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जोजिला दर्रा जो जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? तो देखिए जोजिला आपको मिलेगा कहाँ पर? तो आपके श्रीनगर में। मतलब यहाँ पर जो आपका ए नंबर है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला ये जो दर्रा है ये है आपका जोजिला दर्रा। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहे हैं यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है पुलिकाट झील। पुलिकाट झील जो आपकी है ये आपके कहाँ मिलती है? तो आपके तमिलनाडु में, इसका आपका 3 हो जाएगा। चिल्का झील आपकी पड़ती है उड़ीसा में, इसका 1 हो जाएगा। बुलर झील पड़ती है आपके कश्मीर में, इसका 4 हो जाएगा। और सांभर झील पड़ती है आपके राजस्थान में, इसका 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका बनेगा 3 1 4 2। ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 1 4 2। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कुल्लू घाटी किनके बीच स्थित है? अभी अभी आपने पढ़ा था कुल्लू घाटी के बारे में, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। तो अगर आप लोग जुड़े रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, गाडविन ऑस्टिन है क्या? चलिए आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गाडविन ऑस्टिन जो है आपका है क्या? ये दर्रा है या शिखर है, क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी नंबर, ये एक शिखर है गाडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो ये काराकोरम श्रेणी पर पड़ता है, और काराकोरम जो श्रेणी है वो पाकिस्तान के अंडर में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, तो काफी लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ये लैगून क्या होता है। तो जो आपकी कह सकते हैं समुद्र किनारे जो झील होती हैं उन्हें बोला जाता है लैगून। क्या बोला जाता है? उन्हें लैगून बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो दिया है डल झील, पुलिकट झील, चिल्का झील और आपकी मानसरोवर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चिल्का झील जो आपकी है यह आपके उड़ीसा में है, जो कि एक लैगून झील है। साथ में कैसी है? आपकी खारे पानी की भी झील है, लेकिन कैसी है? लैगून झील है आपकी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? चलिए जवाब दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए माउंट एवरेस्ट है, गाडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है या नंगा पर्वत है? तो 42 का ऑप्शन आ रहा है काफी लोगों का बी नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा K2, जिसे बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन होता है। हाँ, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में, मतलब अगर वर्तमान पूछा जाता है इसका मतलब है कि क्वेश्चन को अपडेट करके पूछा गया है, और क्वेश्चन को अगर अपडेट करके पूछा जाएगा तो हम लोग कंचनजंगा लगाएंगे, क्योंकि जो कंचनजंगा है वो आपकी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी है। लेकिन वर्तमान में जो आपकी है K2 ये आपके पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो आप इसको जवाब भी लगाइएगा। लेकिन ये पूछे, क्या पूछे? ये पूछे कि वर्तमान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तब आप कंचनजंगा को ही लगाइएगा। याद रखिए, ये आपको पॉइंट लगाएगा वर्तमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? चलिए, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके उड़ीसा। चलिए भाई, उड़ीसा जवाब आ रहा है, यहाँ पर लॉक कर देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर उड़ीसा आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर बताइएगा 544 का जवाब क्या बनेगा? 544 का ऑप्शन पूछा गया है, 544 नंबर। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 544 नंबर में ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए भारत में सबसे ऊंचे चोटी पूछा गया है, तो आप क्या जवाब दोगे? अब यहाँ पर तो कंचनजंगा नहीं दिख रहा है ना,
यहाँ पर तो कोई कंचनजंगा नहीं दिख रहा है ना, तब क्या लगाओगे? अब तो कंचनजंगा ढूंढो फिर बैठ के, अब नहीं ढूंढ पाओगे, क्या लगाओगे? डी आपको लगाना पड़ेगा, K2 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? चलिए 545 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी, भारत के एक महासर्वेक्षक थे, इनके नाम पर ही रखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है? चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। 546 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे खिला दिया है कि प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल अर्थात गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मतलब यहाँ पर दिया है एक पर्वत आपका ये है, एक पर्वत आपका ये है, और इसके बीच में एक आपकी जगह है जिसे बोलते हैं एक ऐसा एक प्राकृतिक मार्ग है, और इसे बोलते हैं क्या? दर्रा बोला जाता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? जो भारत में सबसे पुरानी है वो आपकी कौन सी चोटी है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है 549 नंबर में। चलिए सबसे ऊंची चोटी आपसे सबसे पुरानी पूछा गया है, तो सबसे पुरानी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका आ रहा है सी, आपकी अरावली। ये भारत की ही नहीं, आपकी विश्व की सबसे पुरानी चोटियों में आती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सी? विंध्य के दक्षिण में। और विंध्य में देखो दिया गया है अनायमुड़ी है और आपका नीलगिरी, मतलब पूछा गया है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में कौन सी हो जाएगी? सी, अनायमुड़ी इसका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? चलिए बताइएगा कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? हिमालय श्रृंखला का पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुनलुन भी है, कराकोरम भी है, हिंदुकुश भी है, लेकिन अरावली जो आपकी है ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम चोटी पूछी गई है, और अभी अभी हमने आपको बताया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्नाईमुड़ी है, जो कि आपकी अन्नामलाई श्रेणी में देखने को मिलती है, और ये आपके मॉडल पेपर में भी देखने को मिला था। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइएगा, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम इनमें से पूछा गया है, और ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दे भी दिया है, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और जो हिमालय का ये आपका वाला भाग है जिसे हम लोग पूर्वी घाट भी कहते हैं, ये सब आपकी हिमाद्री के अंतर्गत आपका आ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? चलिए बताइएगा कौन सी आपकी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? ऐसी कौन सी पहाड़ी है? चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी, नीलगिरी की पहाड़ी है, जो पूर्वी घाट और आपके पश्चिमी घाट को जोड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ी आपकी है। ठीक है, मान लो अगर नीलगिरी की पहाड़ी ऑप्शन में ना होता तो एक ऑप्शन कार्डमम की पहाड़ियाँ भी होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया भी कि ये आपका है प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला जो आपका है इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और ये जो पश्चिमी घाट आपका है इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी जो कहा जाता है वो बोलते हैं आपके पंचमढ़ी को। किसे बोलते हैं? पंचमढ़ी को। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 57 का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, और ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर। तो आपका जवाब डी होगा या सी होगा? यहाँ पर जवाब देना है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
चलिए देखो यहाँ पर सबसे ऊंचा शिखर दिया गया है, चोटी होता है तो नंदा देवी बोलते हैं, यहाँ पर शिखर दिया गया है तो आपका नंगा पर्वत आपका हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये विश्व में आपके 9वें स्थान पर इसका कह सकते हैं शिखर है, ठीक है, इसका शिखर आपके 9वें नंबर में मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा गया है तो नंदा देवी आपकी विश्व में तीसरे नंबर की है। कौन से नंबर की है? तो विश्व में तीसरे नंबर की आपकी सबसे चोटी आपकी होती है। तो इसका जब जवाब पूछा जाता है तो आपका नंगा पर्वत लगा देते हैं, ठीक है ना। वैसे आपका देखा जाए तो इस क्वेश्चन में काफी बड़ा आपका अपवाद रहता है। अपवाद ये रहता है कि जब चोटी पूछ लेता है तब नंदा देवी कहते हैं, और जब शिखर पूछ लेता है तो नंगा पर्वत होता है। तो जब भी कभी शिखर की बात करें तो आप इसको जवाब दीजिएगा, और जब भी कभी चोटी की बात करें तब इसको दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में अपवाद आपका रहता है, हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो देख सकते हैं जो लोकटक झील है वो आपकी कहां पर है? आपकी ऑप्शन बी आपकी मणिपुर में। क्या हो जाएगा? मणिपुर में ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकोन योमा, सुलेमान श्रेणी, साल्ट रेंज या पीर पंजाल? सभी को पता है कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी पीर पंजाल आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लोकटक जो आपकी है क्या है? लोकटक क्या है? तो लोकटक आपकी झील है। क्या है? ये झील है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील पूछा गया है, और मानसरोवर झील जो आपकी है कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, भारत में, तिब्बत में या भूटान में? चलिए यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन सी आपके तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन दिया है नागा, है ना, खासी और गारो, है ना, गारो खासी नागा जो जयंतियाँ हैं ये आपकी कहाँ मिलती हैं? जो आपकी पर्वत की पहाड़ियाँ हैं ये आपके कहाँ पर मिलेंगी? पूर्वांचल में मिलेंगी, काराकोरम में मिलेंगी, जास्कर में, या आपकी हिमालय पर्वत में? आपका जवाब यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में, अर्थात जो 7 सिस्टर है वहीं पर देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आबू, माउंट आबू की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर है गुरु शिखर, और गुरु शिखर जो आपकी चोटी है वो आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर बनाया जाता है? यह पूछा गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? पाया जाता है आपसे पूछा गया है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? ऑप्शन हो जाएगा सी आपकी कावेरी, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले से होकर निकलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात पूछा गया है। बताइए भाई, गोकक है, गरसोप्पा है, शिव समुद्र है या एन्ना जलप्रपात हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी गरसोप्पा हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो कुंचिकल जलप्रपात जो आपका है, कौन? कुंचिकल जलप्रपात अगर ऑप्शन में होता कुंचिकल प्रपात तो आप जवाब किसको देते? कुंचिकल को जवाब देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका दिया नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा गरसोप्पा हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? शिव समुद्रम आपसे पूछा है। चलिए भाई, जितने लोग बाद में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जितने लोग बाद में जुड़ते हैं, ऑफलाइन देखते हैं और डेली यहाँ पर जुड़ते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए भाई, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? यहाँ पर कह रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर कावेरी नदी पर, है ना। क्या हो जाएगा? कावेरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है गरसोप्पा, जिसे हम लोग जोग प्रपात के नाम से जानते हैं, ये किस नदी पर बना है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी आपकी शरावती नदी पर है। किसमें है? शरावती नदी पर है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा जोग प्रपात है। अभी हमने यहाँ पर एक पॉइंट और बताया था कि अगर कभी आपको कुंचिकल जलप्रपात आ जाए, कुंचिकल, तो आप लोग यहाँ पर कुंचिकल को ही जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मतलब जो आपका जोग है वो आपकी किस राज्य में है? तो आपका जवाब बनेगा आपके ए नंबर, आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और अगला क्वेश्चन दिया है बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा हिमनद पूछा गया है, और ये बलतोड़ा जो हिमनद है वो आपकी कहाँ पर है? तो 570 का जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा? 570 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए, आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पर है? काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा आपका हिमनद है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ना। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।